हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं अपने 35वें दिन के सेशन पे, यानी 35th डे के सेशन पे। और हमने पिछले वीडियोस में देखे थे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस। तो आज हम पहुंच चुके हैं इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस पे, यानी जब हम निर्देश देते हैं या फिर जब हम आज्ञा देते हैं तो हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप अपना काम करें, डू योर वर्क। उसे स्टेशन तक छोड़ाओ, सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। तो अगर हम बोलते हैं किसी को कि उसको वहां तक छोड़ाओ, तो सी ऑफ का मतलब होता है छोड़ आना। सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सच कहना, झूठ ना बोलना। स्पीक द ट्रूथ, डोंट लाई। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम किसी को कमांड देते हैं, या जब हम आज्ञा देते हैं, या हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो वो सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, ये आने वाले सेंटेंसेस में देखेंगे। तो आप ध्यान से इन सेंटेंसेस को पढ़ें और फिर प्रैक्टिस भी जरूर करें। नेक्स्ट है, यह कोट पहनकर देखो। ट्राई दिस कोट ऑन। तो ट्राई ऑन करने का मतलब ही होता है कि पहनकर देखना। तो यहाँ पे हम वियर दिस कोट एंड ट्राई, वेयर दिस शर्ट एंड ट्राई, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं ट्राई दिस कोट ऑन। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे दिल से। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। तो यहाँ पे डोंट ड्रिंक अल्कोहल हमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रिंक करना इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है अल्कोहल ड्रिंक करना। तो अगर आपको कोई बोलता है डोंट ड्रिंक या कम ऑन लेट्स ड्रिंक, तो इसका मतलब होता है अल्कोहल अंडरस्टूड है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि शराब मत पियो, तो हमें कहना है डोंट ड्रिंक। मेरे लिए एक गिलास ताजा जल लाओ। Fetch me a glass of water या get me a glass of fresh water। जरा नरमी से बात करो, talk politely या be polite। इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दो, reply by return post। हिसाब चेक कर लो, check the accounts। गर्म चाय को धीरे धीरे पियो, sip the hot tea slowly। अड्डे से तांगा लाओ, get a tonga from the tonga stand। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। 2 संतरे निचोड़ लो, स्क्वीज 2 ऑरेंजेस। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। मुझे सुबह उठा देना, वेक मी अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। पर्दा कर दो, ड्रॉ द कर्टेन। उसे सारा शहर दिखा दो, टेक हिम राउंड द सिटी। मेहमान को अंदर ले आओ, ब्रिंग द गेस्ट इन। सबके साथ नरमी से बोलो, बी पोलाइट टू ऑल या स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबडी। यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। मेरे साथ पैर मिलाकर चलो, कीप पेस विथ मी। तो पैर मिलाकर चलो मतलब होता है कि मेरे साथ साथ चलो, तो कीप पेस विथ मी। बच्चों को सुला दो, पुट द चाइल्ड टू स्लीप या पुट द चाइल्ड टू बेड। मुझे कल इसकी याद दिलाना, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। सब बंदोबस्त कर रखना, कीप एवरीथिंग रेडी। संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली। बाद में आ जाना, कम आफ्टरवर्ड्स। मुझे 5 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 5 o'clock। चलना हो तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग। जब तक मैं ना जाऊं यहीं बैठे रहना, वेट हियर अंटिल आई एम बैक। ऐसी बातें नहीं करते, डोंट स्पीक लाइक दिस। अपना काम ध्यान से करो, वर्क केयरफुली। अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। अब तुम जाओ, मुझे काम है। यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क। इसे लिख लो, नोट दिस डाउन। जल्दी वापस आना, कम बैक सून। फिर कभी आकर मिलना, कम एंड सी मी सम अदर टाइम। आप अपना काम देखिए, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जरा सब्र करो, हैव पेशेंस। बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर। अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी। हिंदी में और विशेषकर संस्कृत में एक ही मूल शब्द से उपसर्गों की सहायता से अनेक भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द रचे जाते हैं, जैसे आहार, विहार, प्रहार, संहार, परिहार आदि भिन्नार्थक शब्द हार में आ या वी, प्र, स और परि उपसर्ग लगाने से बने हैं। तो ऐसे शब्द हिंदी में आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसे हार में जो शब्द हार है उसमें हमने वी लगा दिया तो विहार, आ लगा दिया तो आहार, प्र लगा दिया तो प्रहार। तो बस उपसर्ग जोड़ के अलग अलग शब्द बन जाते हैं। तो अंग्रेजी में भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए एड जज, मिस जज, प्री जज, सब जज आदि शब्द जज में एड, मिस, प्री, सब ये सब जोड़ के लगाने से बने हैं। परंतु अंग्रेजी में एक विशेषता ऐसी है जो हिंदी में नहीं। अंग्रेजी में एक ही क्रिया के साथ अनेक अव्यय यानी अनेक प्रपोजिशन लगाकर अनेक अर्थों का बोध कराया जाता है। तो वर्ब के साथ अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम गो का देखेंगे तो गो मूल क्रिया है। गो का मतलब होता है जाना। अब गो आउट का अर्थ है बुझना, यानी द लाइट वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी
जब तूफान आई थी तो बत्तियां बुझ गई थी। गो आउट का मतलब हो गया बुझना या बंद हो जाना। गो ऑफ का मतलब है धमाके का साथ फटना। द गन वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ। तो वेंट जो है गो का थर्ड फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म का वर्ब है। तो गन वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ, तो बंदूक अपने आप ही चल पड़ी। वैसे ही गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब है किसी चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ना। ही वेंट थ्रू द होल बुक, ही कुड नॉट डिस्कवर एनीथिंग न्यू इन इट। तो इस चीज का समरी ये है कि इंग्लिश में जैसे गो वर्ड हो गया, तो गो तो हमारा वर्ब है, तो गो के साथ हमने ऑफ लगाया, हमने थ्रू लगाया, गो आउट लगाया, तो हमने अलग अलग प्रपोजिशंस लगाई जब, तो हमें अलग अलग उसके मीनिंग्स मिले सेंटेंसेस के। अगर हम किसी सेंटेंस में गो आउट यूज कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंसेस में गो ऑफ यूज कर रहे हैं, तो दोनों सेंटेंसेस में गो ऑफ या गो आउट का मीनिंग अलग अलग होगा। तो ऐसा हिंदी में नहीं है, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज की विशेषता है। तो इसी के साथ हमारा आज ये 35th का सेशन यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ऐसी वीडियोस के साथ आपको मिलते रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।